हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो ऑलरेडी आज हम पहले तो चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं एंड स्टार्टिंग में जो पुराने स्टूडेंट होंगे जिसने ये लेक्चर ऑलरेडी पहले से अटेंड किया है उनको पता होगा कि हमने ये चैप्टर नंबर 9 द अर्थ और हैबिटेट वो ऑलरेडी स्टार्ट किया था एंड हमने जो सन है उसके बारे में लास्ट स्टडी किया था। आज हम जो हमारे प्लेनेट है एक प्लेनेट उसके बारे में हम जानने वाले। सो ओपन योर पेज नंबर 48 सोशल साइंस। ऐसा करो फटाफट पहले पेज नंबर ओपन कर लो 48। इसमें आपके 8 जो प्लेनेट है उसके बारे में बताया है। किसी को पता है कि हमारे पहले 9 प्लेनेट थे तो कौन से प्लेनेट को इसमें इंक्लूड नहीं किया? चलो श्लोक बोलो हाँ प्लूटो राइट यस। सो सबसे पहले मर्क्यूरी सन एक स्टार है ये हमें पता है एंड ये जो बात अभी हम कर रहे हैं वो स्टार्स नहीं है, वो क्या है प्लेनेट एंड ये क्या है ऑर्बिट। जिसमें सबसे पहले सन के नजदीक क्या है मर्क्यूरी। ठीक है। This planet is close to the sun. It is yellowish in color. आप नीचे देख सकते हो टेक्स्ट बुक में। देख उसका कलर कैसा है येलोइश। मर्क्यूरी doesn't have atmosphere और सैटेलाइट मर्क्यूरी के पास एटमॉस्फेयर भी नहीं है। सस्टेन के लिए लाइफ सस्टेन करने के लिए हमें एटमॉस्फेयर चाहिए जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ओजोन एक्सेट्रा। एंड सैटेलाइट, चलो सैटेलाइट का मतलब किसी को पता है? सैटेलाइट मीन्स क्या? जेनिल सैटेलाइट का मतलब क्या है? मर्क्यूरी डजंट हैव एटमॉस्फेयर और सैटेलाइट। एटमॉस्फेयर नहीं है ये तो समझ में आता है। चलो सैटेलाइट नहीं है मतलब सैटेलाइट मीन्स व्हाट? एंड अर्थ के पास हाँ बोलो वो हमारे पास जो मून है ना सैटेलाइट वैसे उसके पास नहीं है। हाँ सैटेलाइट जैसे कि अगर हमें पता है कि ये जो अर्थ है प्लेनेट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में कौन घूमता है? मून। मून सबको पता होगा कि सन के अराउंड अर्थ घूमती है लेकिन अर्थ के अराउंड कौन घूमता है? मून। मून क्या है? सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट है जो हमारे अर्थ के पास है लेकिन मर्क्यूरी के पास कोई सैटेलाइट एंड एटमॉस्फेयर है नहीं। ये मेन मेड सैटेलाइट नहीं है लेकिन अगर हम मेन मेड सैटेलाइट की बात करें जो हमने बनाए हैं तो उसमें से कोई एक सैटेलाइट का नाम किसी को याद है? सैटेलाइट मून जो है वो हमने नहीं बनाया। चलो वो तो ऑटोमेटिक ही अर्थ के अराउंड घूमती है लेकिन इसके अलावा हमने मेन मेड सैटेलाइट रखे हैं जो अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं। तो वो कौन से? कोई एक नाम बताएगा? किसी को पता है सैटेलाइट? जेनिल, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो हमने सैटेलाइट हमने रखा है जो कि अर्थ के अराउंड घूमता है उसका यूज क्या होता है कि वर्ल्ड में मतलब कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो हम उस नेटवर्क से हम कैप्चर कर सकते हैं और हम जान सकते हैं। फ्रॉम द अर्थ वी सी मर्क्यूरी इन द स्काई फॉर सम टाइम बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सम टाइम। सनसेट एंड सनराइज होने के बाद कभी कभी हम ये जो प्लेनेट है मर्क्यूरी वो हम देख सकते हैं लेकिन वो इतना मतलब इजी भी नहीं होता कि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको। नाउ सेकंड वेनस।
मोस्ट डेजलिंग प्लेनेट इन द सोलर फैमिली, मतलब कि बहुत खूबसूरत है इन साइज एंड वेट, एंड उसका साइज एंड वेट भी काफ़ी है, एंड इट इज़ लाइक अर्थ एंड लुक वाइज ये अर्थ जैसा सिमिलर है। सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्विन ब्रदर ऑफ अर्थ, वो अर्थ का ही एक भाई है, ट्विन्स ब्रदर है दोनों। इट रिसेम्बल द मून इन शाइन, हमें पता है कि मून जो है उसका अपना ओरिजिन कोई शाइन नहीं है, क्योंकि जो सन का जो रिफ्लेक्शन है लाइटनिंग वो मून के ऊपर आता है, इसीलिए हमें मून ब्राइट दिखता है, अदरवाइज उसका कोई अपना ओन कोई शाइनिंग है नहीं। सेम वेनस भी सेम मून की जैसा ही करता है, रिफ्लेक्शन को यूज करते वो शाइन करता है। इट डज नॉट हैव अ सैटेलाइट, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस एंड क्लाउड्स अराउंड इट, लेस नॉलेज इज देयर अबाउट इट, मतलब इसके पास अर्थ है कि नहीं, रहने के लिए जमीन लिथोस्फीयर है कि नहीं, हमें मालूम नहीं चल पाया, क्योंकि इसके ऊपर का जो लेयर है वो क्लाउड्स एंड गैसेस से बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा नॉलेज अभी तक नहीं मिलती। थर्ड वन, अर्थ। अर्थ के अराउंड क्या है, मून। अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन वेनस एंड मार्स, ये तो हमें पता चल गया। एंड इसके बाद क्या आएगा, इट मींस कि वेनस एंड मार्स के बीच में क्या है, अर्थ। इट Earth completes one rotation around the sun on its axis in 24 hours. रोटेशन का मतलब क्या है, अपनी ही जगह पे घूमना। अभी आप ऐसा करो कि आप खड़े हो जाओ एंड आप अपनी जगह पे पूरा राउंड लगाओगे तो बहुत जल्दी आप वो राउंड खत्म कर लोगे। इट मीन्स कि अर्थ अगर एक ही जगह पे है और वो अपनी जगह पे घूमता है तो उसको 24 आवर्स लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं दिन और रात। ठीक है, अपनी जगह पे घूमे तो उसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या है, मूव ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे अपनी ही जगह पे एक चक्कर लगा लेना, तो उसको बोलते हैं रोटेशन। और इसमें टाइम कितना लगता है, 24 आवर्स, मतलब कि एक दिन, मतलब 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात। While the Earth complete the one revolution around the Sun in 365 days, लेकिन इसी अर्थ को अगर वो पूरा ये वाला चक्कर कंप्लीट करे ये सन के अराउंड, तो कितना टाइम लगता है, 365 डेज, मतलब कि एक साल, जिसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, रोटेशन मतलब कि अपनी जगह पे घूमना, रिवॉल्यूशन मतलब कि सन के अराउंड घूमना। अपनी जगह पे अगर घूमे तो 24 आवर्स लगते हैं, मतलब कि एक दिन, लेकिन अगर वो ऑर्बिट पे घूमता है तो उसको टाइम लगता है 365 डेज, मतलब कि एक साल। 24 आवर्स मतलब दिन एंड रात, एंड 365 डेज मतलब कि 3 सीजन, विंटर, समर एंड मॉनसून। ठीक है, इवेंट सच एज डे एंड नाइट एंड चेंज ऑफ सीजन कैन ओनली बी सीन हियर, इसीलिए हमारे यहाँ ये डिफरेंस देखने को मिलता है दिन और रात का या फिर सीजन का। लेकिन अगर मैं पूछूं कि दिन और रात किसकी वजह से होते हैं, तो वो रोटेशन की वजह से होते हैं, एंड सीजन किसकी वजह से होते हैं, वो रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं। अर्थ हैज वन सैटेलाइट, अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं मून। अभी मून के बारे में, इट इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इट टेक्स अबाउट 27.3 डेज टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड सन। क्योंकि हमें पता है कि मून के अराउंड ये घूमता है, लेकिन मून भी तो घूमती है, तो उसके साथ साथ अर्थ भी घूमती है, और जिसके साथ साथ मून भी क्या उसके साथ ही घूमेगा। तो उसको कितना टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन, रोटेशन खत्म करने में, 27.3 डेज, मतलब कि एक दिन से ज्यादा।
देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ग्रेविटी भी नहीं है। देयर इज नो लाइफ ऑन इट एंड एज देयर इज नो वाटर एंड एटमॉस्फेयर अबोव द मून, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है, सो हम वहाँ पर नहीं रह सकते। इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, मतलब कि अगर आप वहाँ पे जाओ तो आपको ऐसा फील होता है कि लाइक आपकी बॉडी नहीं है, क्योंकि वो हवा के साथ में वो क्या फ्लोट होने लगेगी। आप एक जगह पे आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एक जगह पे स्टेबल नहीं कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है इसीलिए। इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय द सन एंड ड्यू टू फॉलिंग, इल्यूमिनेटेड मतलब मैंने पहले ही कहा था कि मून जो है उसका अपना कोई शाइनिंग नहीं है, वो सन की वजह से, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से वो शाइन करता है। सो इट मीन्स कि वो इल्यूमिनेट होता है, लेकिन किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ सन। ड्यू टू फॉलिंग ऑफ मीटेरियोरिट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून लार्ज पिक्स हैव फॉर्म, पिक्स मतलब कि जिसको हम बोलते हैं खड्डे, गड्ढे, हाँ गड्ढे। एंड मीटेरियोरिट्स का मतलब किसी को पता है? इसको बोलते हैं फायरबॉल। इस उल्का, ये तो सुना होगा, या फिर गुजराती में जिसको बोलते हैं खरतोतारो, ये तो सुना होगा। तो ये जो मीटेरियोरिट्स है, कभी कभी ये जो पत्थर होते हैं, ये जो फायरबॉल होते हैं, वो मून के साथ टकरा जाते हैं और जिसकी वजह से इसमें बड़े बड़े पिक हमें दिखने को मिलते हैं, मतलब कि गड्ढे। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आर फाउंड हियर, एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब कि वोल्केनो है, वहाँ पर वोल्केनो इरप्शन हुआ भी था, लेकिन अभी कोई चांसेस नहीं है कि दूसरी बार भी वहाँ पर वोल्केनो इरप्शन होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो ऐसे एक्सटिंक्ट वोल्केनो इरप्शन भी मून से पाए गए, लेकिन लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है वहाँ पे। ओके, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मून, इसमें किसी को डाउट है? डाउट है किसी को? सो उसके बाद मार्स। इट इज ब्यूटीफुल रेड कलर इल्यूमिनेटेड प्लेनेट एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज लाइटर, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है? लाइट है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपोर्शन है बहुत ही कम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे हेवीएस्ट गैस है एंड वो गैस वहाँ पे नहीं पाया जाता। एज पर सीजन मोर कोल्ड एंड हीट इज देयर ऑन मार्स, इट मीन्स कि अगर एक टाइम ऐसा आता है जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है एंड एक टाइम पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है? हीट, गर्मी होती है। इट हैज़ 2 सैटेलाइट एंड मार्स के पास ऐसे 2 सैटेलाइट है, अर्थ के पास 1 सैटेलाइट है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ऑर्गेनिजम्स ऑन मार्स, हमें ऑलरेडी पता है कि साइंटिस्ट ऐसे ट्राई कर रहे हैं कि हम मार्स में मतलब जा सके और वहाँ पे अपनी लाइफ सस्टेन कर सके। जुपिटर, Jupiter is light yellowish white planet, कलर क्या है उसका? white, and Jupiter has gaseous atmosphere around it, and ये एक तरह का gaseous है, मतलब कि इसके पास लिथोस्फीयर है नहीं। This planet is believed to be very cold, ऐसा माना जाता है, प्रूव नहीं हुआ है बट ऐसा सिर्फ माना जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, एंड सोलर सिस्टम के जितने भी प्लेनेट हैं 8, उसमें सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। इट हैज 79 सैटेलाइट, एंड इसके पास 79 सैटेलाइट है। इन दिस ऑल्सो साइंटिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन इसमें साइंटिस्ट के अलग अलग ओपिनियन है, मतलब कि 79 है ये सबने मान नहीं लिया है, अपने अपने सिर्फ ओपिनियंस रखे। दिस ह्यूज प्लेनेट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर्स, मतलब कि बाइनोक्यूलर्स कैसे दिखाओ? हाँ सर, उसमें फोटो निकालो। हाँ टेलीस्कोप, लेकिन टेलीस्कोप मतलब एक ही साइड होता है, बाइनोक्यूलर्स आप दोनों तरफ से देख सकते हो हाथ में लेकर। हाँ क्रिकेट मैच में जरूर, आप जब कहाँ पे यूज करते हो? हाँ एटलीस्ट किसने देखा या फिर किसको पता है कि बाइनोक्यूलर्स मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ? नहीं, वो नहीं,
उसमें किसी ने कहा कि हाँ मैंने देखा है, किसी ने देखा हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। 3% आउट तो हाँ ये देखा है। यस यूज किया। हाँ देखे છે हाँ ये मतलब कि इसको यूज करो ना तो ही आप देख सकते हो जुपिटर को। बस while watching throughout binoculars, droplet can be seen on the surface which look beautiful। जब आप बाइनोकुलर्स यूज करो तो आपको ये जो जुपिटर दिखने में कैसा दिखता है, तो ड्रॉपलेट जैसा दिखता है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। इट लुक्स ब्यूटीफुल। सेकंड जो उसके बाद है, आपको याद रखना है सिर्फ अर्थ के बारे में। सनी यस सनी सैटरडे In the solar family, it is located between Jupiter and Uranus. Uranus and Jupiter के बीच में ये लोकेटेड है। It is the second largest planet after Jupiter। ये याद रखना कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, जुपिटर। मैंने सबसे छोटा जुपिटर बनाया। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, जुपिटर। एंड जुपिटर के बाद कौन सा है, सैटर्न। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट जुपिटर एंड देन सैटर्न, second largest। It is the second largest planet after Jupiter। Saying, but we have telescope, through telescope we also can हाँ। It looks beautiful with bright rings on blue color, क्योंकि सैटर्न के अराउंड क्या है, एक ऐसी ब्लू कलर की रिंग है गैसेस की। It looks different because of ring, क्योंकि इसके अराउंड क्या है, yes right सही है। ऐसी रिंग है, ठीक है, इसके अराउंड। And this ring look like a turban worn on the head। टर्बन मतलब जिसको हम बोलते हैं पगड़ी। अब हम जब सर पे पहनते हैं तो वो ऐसा ही दिखता है कि जैसे सैटर्न ने अपने सिर पे क्या पहनी है, टर्बन। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्बन प्लैनेट। सैटर्न हैज मोर देन 62 सैटेलाइट, जिसके 62 से भी ज़्यादा सैटेलाइट के कंफर्मेशन नहीं है। एंड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सैटर्न इज क्वाइट लो बिकॉज इट इज डिस्टेंट फ्रॉम द सन। क्योंकि ये सन से बहुत दूर है, इसीलिए यहाँ की सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहता है। नाउ लास्ट सेवंथ वन, मतलब कि यूरेनस। It is so far away from the earth that it could not be seen with the help of ordinary binoculars। अगर आप कोई ऑर्डिनरी मतलब कि डे टू डे लाइफ में जो आप बाइनोकुलर्स यूज करो तो उससे आप इससे नहीं देख सकते, क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर है, इसीलिए। द लाइट ऑफ सन इज ऑल्सो लाइक लाइट मून लाइट। और सन की जो लाइट है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गिरती नहीं, इट मीन्स कि बहुत कम गिरती है। जब सनराइज और सनसेट हो तो सन की लाइट कितनी कम होती है, जिसकी वजह से हम दिन कैसा लिखता है, ऑरेंजिस जैसा। तो यहाँ पर सेम चीज़ होती है कि बहुत कम लाइट वहाँ पे गिरती है, इट मीन्स कि हमें मून लाइट जैसा लगता है। रात को मून कैसा दिखता है, वाइट, तो यहाँ पर ऐसे ही होते हैं। एन एस्ट्रोनॉमर नेम विलियम हर्शल डिस्कवर्ड द प्लेनेट इन 1781, जिसने मतलब इतने प्लेनेट ढूंढे, कितने 1781। दिस प्लेनेट इज वेरी कोल्ड, लेकिन ये प्लेनेट सन से इतने दूर है कि ये सारे प्लेनेट क्या है, कोल्ड है, एंड प्लस कि हम इसको नहीं देख सकते, इसलिए इट मीन्स कि वहाँ पर लाइफ सस्टेन का कोई चांस है नहीं। लास्ट
in color. It is atmosphere contain a toxic gas called methane. आप जब फ्रीज को यूज करते हो या फिर आप जब बर्नर एलपीजी ये सारे जब चीज यूज करते हो ना, उसमें से एक गैस रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं मीथेन, ठीक है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो रही है जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यहाँ पर नेपच्यून जो प्लेनेट है वो दिखने में ग्रीन कलर है एंड वहाँ पर एटमॉस्फेयर है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है, मीथेन का, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक गैस। सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व ऑन दिस प्लेनेट लाइक अर्थ एंड वहाँ पर सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। इट मीन्स कि वहाँ पर विंटर समर या मानसून का ये जो वेरिएशन है वो पाया गया है अर्थ के जैसे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि लास्ट हम सिर्फ मार्स तक पहुँच गए, उससे दूर नहीं। अभी ग्रीन कलर में आप ये सारे प्लेनेट कैसे याद रखोगे, और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो उसको याद करने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है माय वेरी एक्सीलेंट मदर आपकी बुक में ये ही आप उसमें जिसके पहले वर्ड आप लोगों को उठा लेंगे। एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, पहले वर्ड की आप लोगों को ले लेंगे, ठीक है। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। आज थोड़ा ले लेते मैं इसका फोटो देखो, मैं चलो मीटियोर्स मतलब कि जिस मैंने स्टार्टिंग में लिखा था फायरबॉल, समटाइम्स इट अपीयर्स दैट स्टार इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एट नाइट। कभी कभी आप रात को सो रहे हो और अगर आसमान में देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है, अगर आपने देखा हो तो, कि स्टार गिर रहा है या फिर टूट रहा है। एक्चुअली स्टार डू नॉट फॉल, लेकिन वो कोई स्टार नहीं है। स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन मूविंग इन द स्काई और स्मॉल पार्ट ऑफ प्लेनेट आर कॉल्ड मीटियोर्स, लेकिन वो प्लेनेट का कोई छोटा सा हिस्सा या फिर कोई जो स्टोन है वो वहाँ से गिर रहा होता है, लेकिन वो इतने फोर्स से गिरता है कि वो जल जाता है, इसीलिए वो शाइन करता है। इट मीन्स कि वो जलने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो टूट रहा है। दिस मीटियोर्स आर क्विकली ड्राउन टूवर्ड्स अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें पता है कि अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए वो हर एक चीज़ को खींचती है। मतलब कि जो न्यूटन कहा था कि पेड़ के ऊपर से एप्पल गिरे तो वो अर्थ के ऊपर गिरती है, तो सेम टू सेम अगर आसमान में कोई चीज़ टूटती है तो वो अर्थ उसको खींच लेता है, और वो इतनी ज़ोरों से खींचता है कि वो जल जाता है। एज सुन एज इट एंटर एटमोसफियर इट गेट्स इग्नाइटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। इग्नाइटेड मतलब कि पूरा जल के खत्म हो जाता है एंड राख में तब्दील हो जाता है। एट दिस टाइम अ ब्राइट लाइन इज सीन इन द स्काई, और इसी दौरान हमें एक ब्राइट लाइन देखने को मिलती है। फॉर विच वी से दैट स्टार इज फॉलिंग, एट जिसको देख के हम क्या बोलते हैं कि तारा टूट रहा है। सम ऑफ मीटियोर्स विच आर नॉट बर्न फुल्ली काउज ह्यूज क्रैक इन द अर्थ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो रॉक है वो इतने बड़े होते हैं कि वो जलते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं जल पाते, एंड अगर वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं तो स्पीड की वजह से क्या हो जाती है, अर्थ में क्रैक होने लगती है। इट मीन्स कि वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं। अभी यहाँ पे दो प्लेसेस के नाम लिखे जहाँ पर ऐसा हुआ है। इट मीन्स कि जहाँ पर ऐसे पत्थर गिरे हैं फायरबॉल
Koyana Lake of Maharashtra is believed to be composed due to falling of such meteors. ये जो कोयना लेक जो कि महाराष्ट्र में बना है, ये लेक बना है, लेकिन किसकी वजह से बना है? क्योंकि वहाँ पर एक बार ऐसा फायरबॉल गिरा था जिसकी वजह से बड़ा सा गड्ढा हो गया है, और वो इसका यूज अभी लेक में किया जाता है. एंड सेकंड वन इन सौराष्ट्र नियर धजाला, गुजराती में जिसको हम बोलते हैं धजाड़ा. हाँ, सौराष्ट्र सुरेंद्रनगर में है ना, ये नज़दीक में ही है धजाड़ा, धजाला, जहाँ पर भी 40 kgs का ऐसा फायरबॉल गिरा था. मतलब इतना हेवी नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा फायरबॉल गिरा है. अभी यहाँ तक हम रखते हैं, नेक्स्ट हम इसके बाद से स्टार्ट करेंगे. ठीक है? किसी को डाउट है? एनीवन हैव डाउट? श्लोक मैम, हाँ, नासा ऐसा दावा नहीं कि वो जुपिटर गए थे. नहीं जुपिटर नहीं, जुपिटर वो लोग गए नहीं है, वहाँ पर सिर्फ नहीं गए वो लोग. जुपिटर बहुत दूर है, हम सिर्फ मार्स का क्लास पहुँच पाए, वो भी बहुत ही मुश्किल से. हाँ, आप शायद बोल रहे होंगे कि वहाँ पे मे भी जाने वाले हैं या फिर ऐसी कोशिश की जा रही है, बट वहाँ पर पहुँच गए हैं ऐसी श्योरिटी नहीं मिली है अभी तक. पहुँच गए हैं ऐसा नहीं आया. मार्स लास्ट है हमारा. ओके, है किसी को डाउट? अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन. यस, हेलो कंटाळो.